नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीके हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी है रवि ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा। मनीषा भी एक अजीब लड़की थी। उसे इधर उधर घूमना और लड़कों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन यही सब बातें उसके वैवाहिक जीवन में बाधक बन गई थीं। मनीषा के शादी को 2 साल हो गए थे। मनीषा के पति का नाम रवि था। मनीषा के पति को उसकी ये सब आदतें अच्छी नहीं लगती थीं और रोज़ाना किसी न किसी बात पर बहस हो जाती थी। एक दिन मनीषा अपने बेटे को लेकर मायके आ गई। उसे इस तरह आया देखकर सब हैरान थे। खुशी किसी के चेहरे पर नहीं थी। मम्मी पापा ने घबरा के पूछा, मनीषा क्या बात है। मनीषा ने कहा, मम्मी मैं रवि के साथ नहीं रहना चाहती, और यह कहते हुए अंदर चली गई। मम्मी उसे समझाने लगी कि बेटा रवि को बुलाकर दोनों को समझा देते हैं। पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। मनीषा ने कहा, मम्मी उनका कंपनी में काम करने का कोई टाइम नहीं रहता, कभी दिन में तो कभी रात में। ऐसे में मैं काम करते करते थक जाती हूँ। अगले महीने मेरा पेपर भी है, मुझे तैयारी का समय नहीं मिल पाता है। मम्मी ने कहा, बेटा कभी पति का घर छोड़कर ऐसे ही मायके नहीं आना चाहिए। जो मनीषा अभी तक अपने मायके में खुले आसमान के नीचे खुले पंछी की तरह जिंदगी जी रही थी, उसे वहां रवि के साथ वो आज़ादी नहीं मिल पाती थी। इसलिए मनीषा रवि के जिंदगी से दूर जाना चाहती थी, लेकिन अपने मम्मी को हकीकत बता न सकी। मम्मी ने कहा, बेटी तुम अपने बेटे मोनू को यहीं छोड़कर रवि के साथ चली जाओ और अपने परीक्षा की तैयारी करो। ये आइडिया मनीषा को पसंद आया और अगले दिन मनीषा रवि के पास चली गई और धीरे धीरे जिंदगी की कहानी चलती रही। किस्मत ने मनीषा का साथ दिया और वो परीक्षा में पास हो गई और उसे भी नौकरी मिल गई। मनीषा नौकरी के चक्कर में अपने पति से दूर अपने बेटे के साथ रहने लगी और रवि भी नौकरी के चक्कर में मनीषा से दूर रहने लगा। रवि कभी कभी मनीषा से मिलने चला जाता था। इधर मनीषा का संपर्क बड़े बड़े लोगों से हो गया था। वो नाइट पार्टी में भी जाने लगी थी और बड़े लोगों के साथ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी मिल गई थी। किसी कारण से रवि के कंपनी में 5 दिन की छुट्टी हुई। रवि ने सोचा मनीषा को सरप्राइज देगा, तो वो अचानक ही मनीषा के घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा खुला और रवि हॉल में आ गया। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो रवि ने मनीषा के कमरे में देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसकी पत्नी मनीषा एक आदमी के साथ अंदर थी। यह सब देखकर रवि सन्न रह गया। तभी उसका बेटा मोनू पापा पापा करते रवि के पास आ जाता है। अपने बेटे मोनू की आवाज़ सुनकर मनीषा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे लगा कि रवि ने कुछ नहीं देखा है, लेकिन रवि सब कुछ देख चुका था। रवि सोचने लगा सब कुछ उसकी नाक के नीचे चलता रहा और वो उस पर इतना विश्वास करता रहा। रवि ने मनीषा से बहसबाजी करना ठीक नहीं समझा। उसे पता था कि रिश्तों की डोर प्रेम से बांधी जाती है, जबरदस्ती नहीं। रवि ने फैसला किया कि वह मनीषा की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाएगा। उसने मनीषा के नाम पर एक पत्र लिखा और वहाँ से चला गया। पत्र में लिखा था, मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम्हें कुछ कहने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तुम्हें अब सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ।
मनीषा जब कमरे से निकली तो उसे वह पत्र मिला। पत्र को देखकर मनीषा बहुत खुश हुई। उसे अपने पति रवि के चले जाने का कोई अफसोस न था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।